हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं 9 नंबर प्रश्न से एक्सरसाइज 1.1 महीना। कल हम 8 नंबर तक के प्रश्न को हल करा दिए। तो जो भी स्टूडेंट इससे पहले वाला वीडियोज नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देखेंगे। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज चैप्टर वाइज मिल जाएगी। नौमा में बोला गया था लघुत्तरीय प्रश्न बताइए। बताना क्या है ना कि दशमलव में लिखना है, इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है। अच्छा, तो समझिए सभी को दशमलव के रूप में बदलना है। तो 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्न। और यहाँ पर 10 में भी बोला गया परिमेय संख्या के दशमलव ग्रुप में लिखिए। तो नौमा 10वां का प्रश्न अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। देखेंगे यहाँ पर नौमा का सभी प्रश्न लिख लिए। इसमें क्या बताना है कि कौन शांत है कौन अशांत है, वो भी आंसर भी साथ में लिखना है कि क्या आएगा। तो नीचे देखेंगे 2 जीरो है ना, तो 2 अंक के बाद डायरेक्ट दशमलव लगा देते हैं। तो 0.36 लिखेंगे। ठीक है। तो ये तो पूरा कट गया है। तो जब कट ही गया है तो इसमें तो कुछ सोचना नहीं है कि शांत हो जाएगा। अच्छा, 3 से जब 10 में भागा देंगे ना तो पूरा नहीं लगता हमारा। ठीक है। 3 से 10 में देंगे ना तो 3.3 के ऊपर बार, क्यों? क्योंकि 3 यहाँ पर बार बार आते रहता है, इसलिए बार लग जाता है। तो ये अशांत है, तो इसको लिखेंगे अनवसानी। अब बार बार 3 का ना यहाँ पर पुनरावृत्ति होता है, तो लिखेंगे पुनरावृत्ति। बताइए कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। आप चाहें तो 3 से 10 में भागा दे करके देख सकते हैं, बार बार यही संख्या रिपीट होती रहेगी। तीसरा 1/11 है। तो सेम वही कंडीशन, आप इसको ना सभी को याद कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे 1/3 हो गया, 1/11 हो गया, 1/7 हो गया। ठीक है। तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो 11 से 1 में भागा देंगे तो 0.09 आएगा, जहाँ पर ये 0.9 की बार बार पुनरावृत्ति होते रहेगी। तो ये भी हमारा शांत है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा शांत है कि नहीं? हर से हर 2 × 5 के पावर के रूप में होना चाहिए। तो 2 × 5 इसमें था, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है। तो हो जाएगा अनवसानी पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब एक ही संख्या, जैसे 0.9 है ना, तो बार बार 0.9 यहाँ पर रिपीट होते रहेगा। ये 7/8 है, तो इसको तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं आंसर, है ना। लेकिन इसको देखेंगे हम क्या करेंगे ना, 7/8 है। अच्छा, एक हम आपको चीज़ बताते हैं क्या कि 8 में कितना से गुणा करें। आप लगभग इसको ना 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे लिख सकते हैं नीचे। तब कहेंगे ना कि 125 से जब गुणा करते हैं ना, 125 से ऊपर और नीचे गुणा कीजिएगा। आप कहेंगे ऊपर नीचे क्यों? ताकि 125 से 125 कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। लेकिन आंसर में फर्क देखिए क्या पड़ेगा। 7×5 = 35 के 5 हाथ में 3, 12×7 = 84, 387। 125 × 8 में 1000 होता है। अब नीचे तो 1000 आ गया, यानी कि देखेंगे 2 × 5 के रूप में, तो ये शांत होगा, ये पता चल गया। 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो आंसर आ जाएगा 0.875। आंसर लिखेंगे 0.875 और हमारा ये शांत होगा। ठीक है। अब बताइए, अब इतना जैसे कि आप 8 से 7 में भागा देते हैं ना, तो इतना टाइम से आपको देना पड़ता तो ये पूरा कटता। तो हमें डायरेक्ट भी पता चल गया, इससे ये भी फायदा हो गया। ठीक है। अच्छा, नीचे 10 है तो 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो आंसर तो आ जाएगा 0.3। तो ये कैसा हो जाएगा? तो आप कहेंगे शांत दशमलव। अब 1/3 है। अच्छा, समझिए यही वाला चीज़ ना है। बस इसमें 3.333 के ऊपर बार लगा था, लेकिन यहाँ पर 1/3 है, सिर्फ जीरो नहीं है, तो दशमलव के बाद 3 3 3 लग जाएगा। ठीक है। 3 के ऊपर बार, तो क्या हो जाएगा? अनवसानी पुनरावृत्ति। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, नहीं तो अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं ऐसे कैसे होता है, तो चलिए इसको हम समझते हैं भाग दे करके 3 से। अच्छा देखिए, इतना याद रखिएगा, अगर हम 1 में भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो पहले दशमलव फिर जीरो। अगर यही 3 से 10 में भाग देते, ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 3 बार में लगाते हैं। ठीक है। तो 3 × 3 = 9, 10 में से 9 जाएगा 1 नहीं लगेगा तो जीरो। 3 × 3 = 9, 10 में से 9 जाएगा 1 नहीं लगेगा तो जीरो, फिर 3 × 3 = 9। तो क्या 3 3 3 बहुत बार नहीं आ रहा, ऐसे ही आता ही रहेगा ये। ठीक है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 0.3 के ऊपर बार। ठीक है। तो ये 9वां नंबर हमारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे चलेंगे 10वां पर। 10वां बोला गया कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखना है। तो 10 नंबर में 8 क्वेश्चन दिए गए, तो चलिए उन सभी को लिख लेते हैं पहले। देखेंगे यहाँ पर हमने 5 प्रश्न लिखा, पहले इन पाँचों को हल कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। 5/16 है ना, तो 16 को कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, जो समझिए। आप या तो इसको काटिए और नहीं तो देखेंगे, जैसे 8 में हमने यहाँ पर 125 से गुना किया था ना, वैसे ही 8 का डबल है 16, तो 125 में फिर 5 से गुना करेंगे तो 625। तो 16 × 625 यहाँ पर कीजिएगा ना, तो आपको यहाँ पर 10,000 प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए ना, गुना ही कर लेते हैं। हाँ, गुना ही कर लेंगे ना तो बेस्ट रहेगा। 625 ऊपर और 625 से नीचे,
तो 5×5 = 25 के 5, हाथ में 2, 5 दूनी के 10 और 2 12, 6×5 = 30 और 1 31। 625 में 16 से गुना करेंगे तो हमने आपको बता ही दिया कि 10,000 आएगा। नीचे 4 शून्य तो ऊपर 4 अंक के बाद दशमलव, तो ऐसे लिखेंगे 0.3125। ये क्या हो जाएगा हमारा शांत। याद रखेंगे क्या कि अगर यहाँ पर 8 रहता है, यहाँ 8 तो 125 से गुना करते हैं, लेकिन 8 का डबल 16 है तो हम एक 5 और बढ़ा देंगे, तो यानी 125 25 625 से गुना करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये 10/3 आ गया, तो ये दूसरा नंबर वाला ही अभी हमने बताया था, इसे 10 रहता तो 3 3 मुँह से लगाते हैं, तो 3.3 के ऊपर बार, क्यों? क्योंकि 3 बार बार यहाँ पर ना रिपीट होगा हमारा, इसलिए तो हम लिख देंगे इतना ही। अच्छा, बोला गया था परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखना। अच्छा, इसमें ना हम शांत बेकार लिखनी है, क्योंकि इसमें शांत शांत नहीं पूछा गया, सिर्फ आंसर, तो ये आंसर हो गया। ठीक है। 3/11, 11 से 3 में भागा देंगे तो 0.27 आ जाएगा। पता है कैसे? अब देखिए यहाँ पर 1/11 से हमने भाग दिया था ना, तो 0.09 आया। अब 2/11 रहता ना तो हम इसमें 2 से गुना कर देते तो 9 दूनी 18, लेकिन यहाँ पर 3/11 था तो हम 3 से गुना कर देंगे तो 9 तिया के हो जाएगा 27, तो यही आंसर हो जाएगा। अब कई लोग को डाउट होगा तो देखिए, 11 से 3 में भागा देंगे तो नहीं लगेगा तो 0.0 होगा, फिर 11 दूनी के 22, 30 में से 22 जाएगा तो कितना आएगा 8, नहीं लगेगा तो 0 हो जाएगा ना, फिर 11 7 77, फिर घटाएंगे तो आ जाएगा 3, फिर 0, फिर 11 दूनी के 22, यानी 2 7 2 7 इस प्रकार से रिपीट होते रहेगा। समझ गए ना? चलिए आगे देखेंगे 6/7, तो नीचे 7 से 6 में भागा देना है, तो इसका फिर से भाग थोड़ा लंबा जा रहा है। आंसर पता है कितना आएगा? 0.857142। हम अलग से भागा दे दिए, ठीक है। अब इतना न बार बार रिपीट होता रहेगा, तो हम सोचे कि क्यों आपका यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट हो, इसलिए हमने भाग खुद ही दे दिया है, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए 5वां, 21 से भागा देना है 5 में, तो कितना आया है? 30 बार आया है 0.238095, ये बार बार रिपीट करेगा इतना अंक होने के बाद। ठीक है। तो भाग देने के लिए तो आता है ना, तो 5 नंबर तक कंप्लीट। आगे चलेंगे छठा पर, देखेंगे आ चुके छठा में। अच्छा, इसमें 500 से भाग देना, उसमें तो 7 से भागा देना था, 21 से भागा देना था तो आ जाता आपको पहाड़ा भी, लेकिन क्या 500 से भागा देंगे? नहीं। जानते क्या कीजिए, नीचे हमको पता है कि 1000 बन जाएगा, कैसे? 2 से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे तो, क्योंकि 2 से 2 कट भी जाएगा। तो देखेंगे 2 7 14 के 4, हाथ में 1, 2 दूनी के 4 और 1 5, और 3 दूनी के 6, 654, और बटा 500 दूनी के 1000, तो 1000 है ना, 3 जीरो, तो 3 अंक के बाद यहाँ पर 10 हम लोग दे देंगे, तो आंसर लिख सकते हैं 0.654। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा यहाँ पर छठा का आंसर बन जाएगा बहुत ही आसानी से। 7वां में 6 से भाग देंगे ना, तो 0.8, 3 के ऊपर 12 आएगा, क्योंकि 3 ही रिपीट होगा। ठीक है। देखेंगे 6 तो छोटी संख्या, तो भाग दे करके भी चेक कर सकते हैं। 6 से 5 में भाग नहीं लगेगा ना, तो 0, 6 8 48, 50 में से 48 जाएगा तो 2, नहीं लगेगा तो 0, 6 तिया के 18, 19 20, 2 नहीं लगेगा तो भागते 0, फिर 6 तिया 18, 19 20। देखेंगे तो इसी प्रकार से फिर यहाँ पर 2 नहीं लगेगा तो 0, फिर 6 तिया 18, यानी 3 से 3 रिपीट हो रहा है, तो इसी को फ्रेंड्स हम ऐसे लिख सकते हैं 0.8 और 3 के ऊपर बार। आप कह दीजिए बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 26 यहाँ पर भाग देंगे तो कितना बार में? 1.2, फिर 692 307। अच्छा, यहाँ पर 692 307, ये यहाँ पर ना बार बार रिपीट करेगा। आप यहाँ पर अगर 26 से भागा देंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आसान है, भागा तो आप दे सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स भागा देने वाला प्रश्न है, आप इसको भागा दे लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर से टाइम ज़्यादा लग जाएगा भागा देंगे तो। अब हम 11 नंबर पर चलते हैं। बोला गया परिमेय संख्याओं का दशमलव ग्रुप के शांत या अनवसानी होने की पहचान करें तथा उनका दशमलव ग्रुप में लिखने पर आधारित प्रश्न है। 1 से लेकर के 5 प्रश्न दिए, इसका हम एक शानदार तरीका आपको बताएंगे। ठीक है। देखिए दोनों तरीका बताते हुए चलेंगे। पहले 1.27 के ऊपर बार, इसको सोल्व करना। वैसे हमने ये भारतीय भवन पढ़ाए थे ना, तो उसमें भी ऐसा ही प्रश्न था। हमको तो ऐसा लग रहा है ना कि दोनों किताब बिल्कुल मिलता जुलता ही हो। तो इसको जानते कैसे बनाएंगे? लिखेंगे माना x बराबर, हम इसको मान लेंगे 1.27। अच्छा, इसको ऊपर बार है, इसका मतलब ये संख्या बार बार आ रहा है, तो 2 7 2 7 2 7 ऐसे लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, 2 7 का जोड़ा है, तो 2 अंक यहाँ लेंगे, तो यानी कि दशमलव 2 अंक खिसकाएंगे, तो किससे गुना करेंगे? 100 से। तो आप लिख भी सकते हैं कि 100 से गुना करने पर, नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए 100 से गुना करेंगे तो 100x, दशमलव है तो 100, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद आ जाएगा, तो 127, 0.27 2 7 यहाँ पर आते जाएगा। ठीक है। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2।
फिर लिख दीजिएगा समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर, तो समीकरण 2 है 100x माइनस एक्स, 2 है 127.2727, फिर घटाना है 1.2727। बताएंगे यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होती जा रही है। फिर 100 में से एक बार एक से घटाएंगे तो क्या आएगा, 99 बार एक्स। दशमलव के पहले 127 है, इधर एक है तो 127 में से एक घटाएंगे तो 126, और 27 इधर भी है, 27 27 27 27, ये तो सब कट जाएगा यानी कि सब जीरो हो जाएगा। तो एक्स बराबर ये हो जाएगा 126, और 99 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो बाटा यानी भागा में जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल जाएगा। अब काटेगा तो काट सकते हैं, 6 2 8 1 9 कट जाएगा, 3 4 12, 3 दूनी के 6, 3 तिया के 9 और 3 तिया के 9, यानी 42/33। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स इसका लॉन्ग मेथड। ठीक है, अब जो ट्रिक हमने भारतीय भवन में बताया था ना वही बताते हैं यहाँ पर सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड के लिए ना इतना ही जगह यहाँ पर काफ़ी है। ठीक है, देखिए 1 2 7 है ना, पूरा लिख दीजिए, दशमलव से कोई मतलब नहीं, 127। लेकिन दशमलव से पहले जो अंक है कितना है, 1, तो उसको घटा दिया जाता है। और जितना संख्या के ऊपर बार है उतना 9, दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9, 127 में से एक जाएगा तो 126, अब बटा 99, यही आंसर है। आप चाहें तो काट लेंगे तो 42/33 आ जाएगा। देखिए ठीक है। तब कई लोग को लगा कि नहीं सर हमको समझ में नहीं आया ऐसे, तो ठीक है, उनके लिए लॉन्ग मेथड ही बेस्ट है। जिनको लगता है कि नहीं हम समझ गए तो बिल्कुल ऐसे बनाइएगा, है ना, क्योंकि दोनों तरीका हमने आपको बता दिया है। चलिए ना एक और यहाँ पर डिस्कस करते हैं, दूसरा 0.3333 इस प्रकार से क्वेश्चन में है। एक और ऐसे समझ जाइएगा ना, ये तरीका तो मजा आ जाएगा आपको बनाने में। ठीक है, देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स मानेंगे, माना कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0.3333 इस प्रकार से, समीकरण 1। अच्छा 3 3 3 ही है ना, एक ही अंक है, तब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर, इधर गुणा करेंगे तो 10 इधर, ये दशमलव इधर आ जाएगा तो 3 3 3 इस प्रकार से। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटाएंगे, आप सभी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 है 10x, 10x में से 1 से घटाएंगे तो 10x माइनस एक्स, 2 है 3.33, इसमें से घटाएंगे 0.33 को, 10x में से 1 से जाएगा तो 9x, दशमलव के पहले जीरो, इधर 3 है तो 3 में से जीरो जाएगा तो 3, अब बाद में 3 3 है, इधर भी 3 3 है, तो सब आपस में यहाँ पर घट ही जाएगा। एक्स बराबर 3, ये 9 गुना में तो इधर भागा में आएगा तो 3 एकम 3 और 3 3 एक 9, तो आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पर 1/3। ये था फ्रेंड्स हमारा लॉन्ग मेथड। ठीक है, अब आइए सेकेंड मेथड, यानी कि जो शॉर्ट है। 0.333 के ऊपर बार है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। अब लिखेंगे 3, कितना अंक के ऊपर बार, एक अंक के ऊपर बार, तो 1 बार 9, 3 एकम 3 और 3 3 9, आंसर आ गया 1/3। बताइए कुछ करना था, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तीसरा नंबर देखेंगे, बिल्कुल सेम प्रश्न। जानते क्या, इसमें 0.6 के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 6, एक अंक के ऊपर बार है ना, तो 1 बार बटा में 9, काटेगा तो काटिए, 3 दूनी के 6, 3 तिया के 9, 2/3 आंसर आएगा। आप चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर दूसरा नंबर बनाया है। ठीक है, चलिए चौथा देखेंगे, 0.2353535। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे 0.2, 3 5 3 5 3 5 रिपीट हो रहा है, यानी 3 5 के ऊपर बार है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये वाला तरीका तो समझ गए, दोनों बार हमने बता दिया है, आसानी से बिल्कुल बना लीजिएगा। शॉर्ट मेथड में यहाँ पर मजा आ जाएगा बनाने में, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कितना है, आप कहेंगे कि टोटल यहाँ पर 235 है, तो आप लिख दीजिए पहले 235। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटाना रहता था, हमने बताया था ना, तो 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 घटा देंगे, बटा में जितना अंक के ऊपर बार है उतना बार 9, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 बार 9, और दशमलव के पहले अगर कोई संख्या रहता ना तो जीरो नहीं देते, लेकिन दशमलव के बाद देखेंगे 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 बार 9, और 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 बार जीरो। 235 में से 2 घटाएंगे तो 233 बटा 990। अब चाहें अगर कटेगा तो काट दीजिए, नहीं तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताएंगे यहाँ तक इनको दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। पाँचवा में आएंगे, पाँचवा में बोला गया 3.142 6 7 8, यहाँ तक ऊपर बार है, तो हम कैसे लिखेंगे जानते हैं, पूरा 3 1 4 2 6 7 8, दशमलव घटा देंगे, दशमलव के पहले 3 है तो वो 3 घटाइएगा, बटा में 1 2 3 4 5 6 अंक के ऊपर बार है तो 1 2 3 4 5 6 बार 9, फिर घटाएंगे तो 3 1 4 2 6 7, 8 में से 3 जाएगा तो 5, बटा में 9 6 बार ना है, 1 2 3 4 5 6, तो यही आंसर आ जाएगा। देखेंगे इतना बड़ा बड़ा सवाल को आप यहाँ पर सेकेंडों में कर रहे हैं, मिनट भी नहीं लग रहा है। तो जस्ट इस प्रकार से बना दिए हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं लॉन्ग मेथड से बनाना है तो बिल्कुल लॉन्ग मेथड भी हमने बता रखा है, आप वैसे बना सकते हैं।
चलिए बुक आपके सामने लाते हैं। ये फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। जस्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न था जो कि अभी हमने जस्ट यहाँ पर सॉल्व किए हैं। अब जरूर से बताइएगा कि इसका तरीका आपको यहाँ पर कैसा लगा है। अगर वीडियो लग रहा है कि अच्छा है, शानदार तरीके से समझ रहे हैं, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।